वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के बारे में। अभी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के बारे में और जानने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें करते हैं, जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, उसमें से कई सारी एक्शंस ऐसी होती है जो हमारे हिसाब से एकदम निग्लिजिबल होती है, लेकिन उसका जो परिणाम है, इफेक्ट है, वो शायद किसी दूसरे को भुगतना पड़ सकता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है कि सपोज मैं अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर गया और वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करते वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि यूजुअली जितना टाइम अमेजोन की वेबसाइट लोड होने को लेती है उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब ये सब मेरे दिमाग में कहीं पे मैं सोचता नहीं हूँ और उस हिसाब से मैं एक्शन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली मेरा हाथ माउस के ऊपर जाता है और वो जो कर्सर है वो क्लोज टैब के क्लोज बटन तक जाके मैं टैब क्लोज कर देता हूँ और किसी दूसरे वेबसाइट से प्रोडक्ट सर्च करके परचेस करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि अक्सर हमारा एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से हम तुरंत वो टैब क्लोज कर देते हैं या फिर एप्लीकेशन बंद कर देते हैं, बिकॉज नाउअडेज वी यूजर्स आर सो मच इम्पेशेंट। अभी इसका आप ये बोल सकते हो कि इस छोटी सी जो एक्शन है इसका क्या बड़ा परिणाम हो सकता है, क्योंकि Amazon या फिर Flipkart ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स है या फिर ये या इनके जैसी पॉपुलर वेबसाइट्स के ऊपर लाखों हजारों लोग एवरी सेकेंड विजिट करते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पे ब्राउज करके एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अगर एट अ टाइम लाखों लोग ये वेबसाइट को क्लोज कर दे तो वेबसाइट का ड्रॉप रेट बढ़ जाता है। ड्रॉप रेट मतलब मेरी वेबसाइट के ऊपर एक बंदा अगर एक विजिटर आता है तो वो एंगेज होने से पहले वेबसाइट से चला गया, मतलब वेबसाइट के ऊपर आने के बाद एट अ फर्स्ट ग्लांस उसे या तो सेटिस्फैक्टरी कंटेंट नहीं मिला या फिर कंटेंट मिलने में देरी हो गई या फिर बीच में कुछ इंटरप्शंस आ गए। अब ये ड्रॉप रेट बढ़ने के जो रीजंस है उसमें से एक तो मैंने आपको बताया कि वेबसाइट स्लो लोड हो रही है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वेबसाइट के अंदर का कंटेंट ही स्लो लोड हो रहा है, या फिर तीसरा रीजन ये हो सकता है कि बहुत अक्सर जो हम गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटीज वगैरह की वेबसाइट के ऊपर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण वेबसाइट क्रैश ही हो जाती है। अभी इस सब से जो ड्रॉप रेट बढ़ता है उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। सो इसका जवाब है CDN या फिर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो बेसिकली व्हाट इज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क? सो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की अगर आसान भाषा में डेफिनेशन अगर मैं आपको बता सकूं तो वो कुछ इस तरीके से रहेगी। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इज अ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ सर्वर्स, मतलब भौगोलिक रीत्या फैला हुआ वो एक सर्वर का नेटवर्क है। अभी इसके बारे में थोड़ा और कंसेप्चुअली जानने के लिए हाउ CDN वर्क्स हम जाते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी खुद की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो कि ऑफ कोर्स इंडिया में होस्टेड है। सो उसका मेन सर्वर जो होगा वो होगा इंडिया में। इंडिया मैं लिखता हूं MS फॉर मेन सर्वर, दैट्स इट। लेकिन मेरा जो ऑडियंस है या फिर मेरे जो विजिटर्स है मेरे वेबसाइट के, वो तो दुनिया भर में शायद फैले हो सकते हैं, वो इंडिया तक सीमित या फिर लिमिटेड नहीं है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल चाइना में मेरे कुछ विजिटर्स है या फिर कुछ यूजर्स है, श्रीलंका में कुछ विजिटर्स है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज अ चाइनाज, इसे मैं MS की जगह लिखता हूँ CS स्टैंड्स फॉर कैशे सर्वर। नाउ व्हाट इज कैशे सर्वर? आई विल गेट बैक टू इट। सो श्रीलंका में भी रहेगा मेरा एक कैशे सर्वर। कैशे सर्वर यानी चाइना से अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो वेबसाइट लोड होने के लिए लगने वाले रिसोर्सेस यानी कि इमेजेस एंड डेटा, CSS फाइल्स, HTML फाइल्स, वो एक्सेस करने के लिए उसे इंडियन सर्वर तक आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कोई बंदा चाइना से मेरी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो सिंपली जब वेबसाइट एक्सेस करेगा तो वेबसाइट लोड होने के लिए लगने वाले रिसोर्स उसे चाइना के सर्वर से ही मिलेंगे, मतलब उससे सबसे नज़दीकी सर्वर से उसे वो सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर एक बंदा श्रीलंका से कोई मेरी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसे वो रिसोर्सेस श्रीलंका के लोकल सर्वर से मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर नेपाल में कोई है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेपाल। अभी लेट्स से फॉर एग्जाम्पल नेपाल में सर्वर है ही नहीं, तो नेपाल के पास दो चॉइसेस है, विच इज द क्लोजेस्ट सर्वर, वेदर इट द इंडियन सर्वर इज द क्लोजेस्ट टू नेपाल और द चाइनीज सर्वर इज क्लोजेस्ट टू नेपाल। सो जो क्लोजेस्ट कैशे सर्वर रहेगा वहां से नेपाल वाले यूजर्स को जो डेटा है या फिर जो इमेजेस है वो फेच होके मिल जाएंगी। ऑन दी अदर हैंड सपोज चाइना में भी एक CS यानी कि कैशे सर्वर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल नेपाल में भी एक कैशे सर्वर है और चाइनीज बंदे वेबसाइट के ऊपर का डेटा या फिर वेबसाइट एक्सेस करते वक्त चाइनीज सर्वर मेरा हो गया सपोज फेल,
कुछ भी वो रीजन हो सकता है, चाहे वो किसी अटैकर का अटैक हो सकता है या फिर हार्डवेयर फेलियर की वजह से अगर मेरा चाइनीज सर्वर बंद पड़ गया, तो चाइनीज यूजर को ऑल द वे इंडियन सर्वर तक आने की जरूरत है नहीं। चाइनीज यूजर की जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली नेपाल के सर्वर से भेजा जाएगा, बिकॉज नेपाल इज द अनदर क्लोजेस्ट सर्वर आफ्टर द चाइनीज सर्वर इटसेल्फ। अभी यहाँ पे जरूरी ये नहीं है कि कंट्री वाइज हर एक कंट्री में मेरे मेन सर्वर का कैशे सर्वर हो, मैं छोटे छोटे रीजन्स भी बना सकता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल चाइना और नेपाल का मिलके मैं एक सर्वर चाइना में या फिर नेपाल में रख सकता हूँ, या फिर पाकिस्तान और उधर की साइड के जो कंट्रीज है उन सबके लिए मैं पाकिस्तान में एक सर्वर रख सकता हूँ। सो रीजन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट कंपनी। कहने का तात्पर्य है कि जियोग्राफिकली जितने ज्यादा सर्वर उतना जो लोड है एक सर्वर के ऊपर आने का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल रिक्वेस्ट जिस रीजन से रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो उस रीजन के सर्वर से ही भेजा जाता है। अभी इस सिनारियो के अंदर एक तो हमें फायदा मिल गया कि हमारे मेन सर्वर के ऊपर का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दूसरा फायदा ये हुआ कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन, for example any server gets failed because of any reason, for example it can be hardware failure, और जैसे मैंने कहा कि किसी अटैकर का अटैक, तो तुरंत उससे भेजी जाने वाले सारे रिस्पॉन्सेस की जिम्मेदारी उसके सबसे नजदीकी सर्वर के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाती है। इससे होता क्या है, हमारे व्यूअर्स को हमेशा जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस है वो हाई मिलता है, फास्टर लोडिंग परफॉर्मेंस मिलता है। दूसरी चीज, कभी भी उसको साइट बंद है बाद में आओ वगैरह जैसे फालतू मैसेजेस, जैसे हमारी गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे हम एडमिशंस वगैरह लेते हैं वहाँ पे दिखाई देते हैं, वैसे मैसेजेस हमारे यूजर को कभी नहीं दिखाई देते। क्योंकि बात ऐसी है कि जो गवर्नमेंट साइट्स है या फिर जो यूनिवर्सिटी की साइट्स है उनको ऑप्शंस नहीं है वही, वी हैव टू विजिट सर्टन वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल टू डाउनलोड माई आधार कार्ड और टू टेक माई एडमिशन फॉर माई मास्टर्स डिग्री। सो उन वेबसाइट्स के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। लेकिन आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट्स या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट, अगर एक सोशल मीडिया वेबसाइट अगर आपको बैड परफॉर्मेंस देने लगी तो तुरंत आपके पास 100 अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, जो हालांकि कम पॉपुलर है। लेकिन अगर मान लो फेसबुक कल आपको चूना लगाने लगा तो आप तुरंत किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। ये रिसेंटली हमने व्हाट्सएप के बारे में देखा कि कई सारे लोग व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से टेलीग्राम वगैरह के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ योर ऐप और योर साइट, एंड दैट्स व्हाई CDN इज सो इंपॉर्टेंट। अभी CDN का एक लाइव एग्जाम्पल, मतलब अभी मैं जो आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं कि CDN किस तरीके से, चाहे वेबसाइट फॉरेन हो, मतलब वेबसाइट चाहे किसी दूसरे कंट्री के या फिर दूसरे रीजन के सर्वर के ऊपर होस्टेड हो, उससे रिलेटेड जो मल्टीमीडिया वगैरह डेटा है जो फास्ट लोड होना चाहिए वो हमारे सबसे नजदीकी सर्वर से ही आता है। ये प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल अभी दिखाता हूं Amazon का। सो लेट्स ओपन अ ब्राउजर, वेयर इज माय ब्राउजर, या हियर इज माय ब्राउजर। और वहां पे अभी आप सभी को ये तो मालूम है कि Amazon.com इंडिया की साइट है नहीं। इफ यू जस्ट पिंग Amazon.com तो आपको यहाँ पे झंडा भी US का दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर आप एक हाथ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो, मैंने गलती से कहीं तो क्लिक कर दिया, एक हाथ प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी आपको डॉलर में दिखाई देगी, $18 समथिंग। और आपको ये भी पता है कि Amazon.in दिस इज द इंडियन वेबसाइट। ऑफकोर्स .in के ऊपर जाने के बाद जो भी प्रोडक्ट के प्राइजेस है वो रुपीज में दिखाई देता है, सिवाय यहाँ पे जब वो ऑटोमेटिकली Amazon.in वेबसाइट इज होस्टेड नियर द इंडिया, और किसी भी सर्वर के ऊपर वो होस्टेड हो, स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए बनाई गई हुई उनकी अलग वेबसाइट है। अभी जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो इस Amazon.com वेबसाइट के ऊपर है। इफ आई जस्ट ओपन माई कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप पिंग Amazon.com तो मुझे एक AMAZON यस, तो मुझे एक IP एड्रेस मिलता है। लेट्स कॉपी दिस IP एड्रेस 176.32.103.205। एक बार स्पेलिंग चेक करता हूँ, AMAZON.com, करेक्ट, Amazon.com। अभी मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं हिस्ट्री में चेक करूँगी, मैंने उस वेबसाइट को पिंग किया था। दिस इज द वेबसाइट जहाँ पे हम IP लुकअप्स देखते हैं। मतलब जैसे ही मैं इस वेबसाइट के ऊपर मैंने कॉपी किया हुआ IP एड्रेस पेस्ट कर दूंगा, वैसे ही ये जो टूल है लुकअप का, ये मुझे उस IP का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देगा। अब ये जो IP एड्रेस है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का IP एड्रेस है, मतलब ये जो मेरी पिंग रिक्वेस्ट जा रही है वो US में जा रही है। लेकिन चूंकि Amazon.com की पिंग रिक्वेस्ट का जो IP एड्रेस जो हमें मिलता है वो US सर्वर का है,
लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से डेवलपर टूल ओपन करूँ, आई जस्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट आई टुगेदर, और यहाँ पे अगर एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, वैसे ही नेटवर्क टैब के अंदर जाके वहाँ पे इमेज का सब टैब सिलेक्ट करके मैं एक बार पेज रिफ्रेश करता हूँ ताकि सारी इमेजेस फिर एक बार लोड हो जाए। अभी यहाँ पे किसी भी एक दीज आर द इमेजेस जो हमें यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देता है, वही सारे इमेजेस यहाँ पे पहले लोड हुए हमें दिखाई देता है इस डेवलपर टूल के अंदर। अभी मैं एक प्रोडक्ट की इमेज सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज द इमेज, और इसके हेडर्स में जाके देखता हूँ कि कौन से URL को कॉल जाने के बाद ये इमेज लोड हुए। दिस इज द URL। इफ आई जस्ट कॉपी दिस URL एंड पेस्ट इनसाइड अ न्यू टैब, तो वो प्रोडक्ट की इमेज मुझे मिल गई। अभी हमारे मतलब का जो URL है वो उसका ये वाला पार्ट है m.media-amazon.com। आई जस्ट कॉपी दिस, वी डोंट वांट दिस HTTPS। मैं सिर्फ इतना पार्ट कॉपी करता हूं। नाउ रिमेंबर, हम वेबसाइट कौन सी देख रहे हैं? amazon.com की, जो होस्टेड कहां पे है? US के सर्वर के ऊपर। और मैंने उसकी इमेज जहां से लोड हो रही है उसका URL का पहला जो होस्ट नेम है वो मैंने कॉपी किया। नाउ लेट्स ट्राई टू पिंग दिस, पिंग स्पेस जो भी मैंने अभी कॉपी किया था वो मैं पेस्ट करता हूं। अभी मुझे कुछ नया या फिर अलग IP एड्रेस मिला। लेट्स कॉपी दिस न्यू IP एड्रेस एज वेल, और अभी मैं यहां पे जाके चेक करता हूं कि ये IP एड्रेस कहां का है। आई सर्च दिस IP एड्रेस एंड नाउ एज यू कैन सी दिस IP एड्रेस इज ऑफ इंडिया। मतलब मेरी जो amazon.com की जो वेबसाइट है वो तो US के सर्वर से लोड हो रही है, लेकिन उसके अंदर के जो सारे रिसोर्सेस है, चूंकि मैं इंडिया में बैठ के ये वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, वो सारे रिसोर्सेस इंडियन सर्वर से एक्सेस हो रहे हैं। इसीलिए किसी भी रीजन से दुनिया भर में जब मैं amazon.com वेबसाइट ओपन करूंगा, तब उस रीजन जहां पर मैं अभी बैठा हूं उससे सबसे नजदीकी कैशे सर्वर से मुझे जो इमेजेस है, CSS है, वो लोड होके मिलेगी। इसीलिए अमेजॉन की वेबसाइट या फिर ये सारी जो पॉपुलर वेबसाइट्स है जो CDN इस्तेमाल करती है, उनका परफॉर्मेंस हमेशा अप टू डेट हमें दिखाई देता है। ऑल्सो ये इंफॉर्मेशन गैदर करते वक्त एक और चीज आपको शायद रिलेट हुई होगी, उसका नाम है VPN। VPN इस्तेमाल करते वक्त हम क्या करते हैं, इसी का एग्जैक्ट उल्टा करते हैं। जो रिसोर्सेस हमें एक्सेस करने की अनुमति नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंडिया, अभी आपको मालूम है आप कौन से रिसोर्सेस आउट ऑफ द इंडिया जाके VPN के थ्रू एक्सेस करते हो, तो VPN क्या करता है, VPN एक ऐसा टनल ओपन कर देता है जिससे कि आप जिस सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू आर नॉट इन इंडिया और नॉट इन अ स्पेसिफिक रीजन, बट यू आर फ्रॉम एक्सेसिंग दैट रिसोर्स फ्रॉम सम अनदर रीजन। आप ऐसा प्रिटेंड करते हो VPN के जरिए कि अरे मैं तो इंडिया में हूं ही नहीं, मैं तो इस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ताकि उस रिक्वेस्टेड सर्वर को मैं गुमराह कर सकूं कि मैं इंडिया में बैठा ही नहीं हूं, तो मुझे जो रिसोर्स मैंने जो मंगा है वो मुझे दे दे, क्योंकि मैं जहां से एक्सेस कर रहा हूं वो इंडिया है नहीं, तो उस रीजन में वो रिसोर्स बैन नहीं है। सो इस तरीके से हम VPN इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको रिलेट हुआ होगा। So that's it for this video guys. If you like this video, of course you will share this video. Don't forget to subscribe our YouTube channel, और इस चैनल के ऊपर जितने भी इंफॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल वीडियोस के जरिए जो भी स्किल सेट सीखने की कोशिश हम करते हैं, अगर उससे कई ज़्यादा एडवांस स्किल्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुसार अगर आप एक मेंटर के जरिए सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के साथ दी गई गूगल फॉर्म की लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे साथ शेयर करो, एंड देन वी विल कॉल यू टू असिस्ट यू फर्दर about those skill development programs. So see you in the next video. Bye bye.